नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लाइक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, सेंट्रल रोड फंड CRF, हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB। यह कुछ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो कि अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इस पे संक्षिप्त विवरण दीजिए या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दीज। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे यह टर्म क्या है, क्या इनका फंक्शन है, क्या होती हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले CRRI। CRRI क्या है? तो दोस्तों, CRRI मींस सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक संस्थान है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एक संस्थान है विच वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1952, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी इन न्यू दिल्ली, इंडिया। मींस हमारे देश में जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की जाती है, जो न्यू दिल्ली, इंडिया में इस्टेब्लिश है 1952 से। इट इज एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। CRRI जो है, दिस इज एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एटसेट्रा। मींस इसका जो मेन एम है वो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग, ट्रैफिक, इन सब के ऊपर एक काम करता है जो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले रोड रिसर्च। मान लो कि इंडिया में किसी भी जगह पे यदि हमको कहीं जरूरत पड़ती है तो उसके लिए रिसर्च करने का काम है इस इंस्टीट्यूट का, संस्थान का, कि किस जगह पे जो रोड है, रोड की आवश्यकता है, कहां से हाईवे बनाना है और क्या इसकी यूटिलिटी होगी, दिस इज बेनिफिशियल फॉर पब्लिक और नॉट। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके बाद इंडिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जो भी संस्थान होते हैं, जो भी ब्रिज होते हैं, इसके बाद आपके ब्रिज के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स वगैरह हैं, ये सारी चीजों को देखरेख और न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। थर्ड है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसके बाद जो डेवलपमेंट करते हैं, मींस वो इस संस्थान का काम है उसको जांचना, टेस्ट करना और इसके बाद सर्टिफाई करना। सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग का भी काम जो है वो CRRI ही देखता है, जो कि आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल बोर्ड। ठीक, तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। नाउ सेकेंड इज व्हाट इज CRF। अब बात आती है सेंट्रल रोड फंड। यह टर्म हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन ये जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर जो आपके एग्जाम में पूछी है, CRF, व्हाट डू यू मीन बाय CRF? CRF इज अ इंडियन गवर्नमेंट बॉडी, मींस इट इज इन इंडियन गवर्नमेंट बॉडी। यह एक गवर्नमेंट संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क टू क्रिएट अ फंड फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स, जिसका बेसिकली काम होता है कि फंड को क्रिएट करना। कैसे हम फंड जुगाड़ें? यदि हमको कहीं हाईवे बनाना है, हाईवे बना तो लिया, लेकिन इसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे होगी, इस पे काम करता है सेंट्रल रोड फंड जो कमेटी होती है या गवर्नमेंट जो बॉडी है। इसका काम है फंड क्रिएट करना, किसके लिए? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड। अब रोड को डेवलप भी करना है, रोड को बनाना भी है, उसकी रिपेयरिंग भी करना है, मेंटेनेंस भी करना है। तो इसके लिए फंड की व्यवस्था कैसे की जाए, उस फंड को क्रिएट करने का काम करता है कौन? CRF।
द फंड इज क्रिएटेड बाय वेरियस फर्म। अब सीआरएफ जो है ये फंड कहाँ से इकट्ठा करता है, कहाँ से पैसा आता है कि आपके रोड का मेंटेनेंस हो, रख रखाव हो, रोड की कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता है वो हो, कहीं ब्रिज टूट गया वो बने फिर से। तो इसके लिए जो सीआरएफ का काम है वो फंड के लिए प्लानिंग करता है, और फंड क्रिएटेड बाय वेरियस फर्म सच एज सेस ऑब्लिक टैक्स मींस ऑन द पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल पे जो टैक्स लगाते हैं, सेस लगाते हैं, इससे फंड आता है। इसके बाद आपके जो टोल्स होते हैं, एक तो हाईवे का टोल है जो कि डायरेक्ट सेंट्रल से कनेक्टेड होता है, स्टेट के गवर्नमेंट के भी कुछ टोल नाके होते हैं जहां से व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स वहां से पास होती हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, टोल टैक्स लिया जाता है। तो आपका टोल टैक्स हो गया। इसके अलावा पेट्रोल एंड डीजल पे एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि रहता है कि पर लीटर पे 2 रुपए सेस आपका लगेगा डेवलपमेंट के लिए, जिसके कारण हमारा जो पेट्रोल डीजल्स की प्राइस है काफी हाई है। तो मींस ये जो फंड सेंट्रल रोड फंड कमेटी होती है ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है कि रोड के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए फंड को जनरेट करना, फंड को क्रिएट करना। दिस फंड इज मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब ये जो फंड इकट्ठा होता है इसको मैनेज एंड इसको इन्वेस्ट करती है कौन, सैंक्शन कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें ये मिनिस्ट्री है, ये विभाग है, इस विभाग का काम होता है कि मान लो कि आपके पास इतना फंड आया तो हमको किस स्टेट के लिए कितना फंड जारी करना है, कहाँ पे डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कहाँ पे हाईवे की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी रोड के लिए फंड जारी कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद आपके हाईवे का कंस्ट्रक्शन या ये आपकी जो है रिपेयरिंग का काम होता है। इसके ऑब्जेक्टिव है रोड डेवलपमेंट। सबसे पहले रोड, लोगों की जरूरत को जानना, कहाँ पे किस जिले के अंदर, किस राज्य में कहाँ पे हाईवे बनाने की आवश्यकता है, किस रोड को एक्सटेंड करने की आवश्यकता है, कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी देना है, इन सब का रोड डेवलपमेंट जो है वो सीआरएफ काम करता है। इसके बाद जितना उसके पास फंड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्लानिंग करते हैं। इसके बाद रोड मेंटेनेंस, एक तो रोड डेवलपमेंट, सेकंड ऑब्जेक्टिव है रोड मेंटेनेंस। भाई हम रोड डेवलप भी कर दें, बना भी दें, इसके साथ आपको जो ऑलरेडी बन चुके हैं हाईवे उनका मेंटेनेंस भी तो करना है। भाई यदि आपके हाईवे बना के ठेकेदार ने दे दिए, इसके बाद उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? कहीं गड्ढा हो गया तो उसको रिपेयर कौन करेगा? कहीं ब्रिज टूट गया तो उसको कौन फिर से बनाएगा? तो ये जो फंड है वो फंड आपका यही फंड है जो कि यूटिलाइज होता है रोड के मेंटेनेंस में, रोड के डेवलपमेंट में एंड रोड सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हम कैसे एक्सीडेंट को कम करें। कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं, किस जगह पे सेफ्टी की आवश्यकता है, कहाँ पे हमको सेफ्टी के लिए इंडिकेशंस बनाना है, किस जगह पे आपको बोर्ड लगाना है, क्योंकि हम देखते हैं रोड पे हर जगह पे विजिबल इंडिकेशंस दिए होते हैं कि यहाँ पे घाटी आ रही है, यहाँ पे अंधा मोड़ है, ब्लाइंड स्पॉट है, इसके बाद यहाँ पे स्लो चले, यहाँ ब्लेज है, बच्चे रोड पे घूम सकते हैं। तो मीन्स बहुत सारे ये पैरामीटर्स होते हैं, इन सबके मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सेफ्टी पर्पज से ये जो फंड क्रिएट किया जाता है वो इन सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक, अब हम बात करें हाईवे रिसर्च बोर्ड। हाईवे रिसर्च बोर्ड जो है ये हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हाईवे रिसर्च बोर्ड जो हाईवे को ही रिसर्च करेगा फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन इंडिया। मींस इंडिया में कहाँ पे हाईवे बनाना है, इस बोर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कि जैसे कि एक तो फंड है, तो फंड आपका हो गया सेंट्रल रोड फंड हो गया, इसके बाद आपका सेंट्रल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। इसके बाद जो थर्ड आपका पैरामीटर है इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों हाईवे रिसर्च बोर्ड, HRB। हाईवे रिसर्च बोर्ड जो है इट इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। इसका काम है रिसर्च करना, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, हाईवे को डेवलप करने के लिए। आपका यूपी में किस जगह पे हाईवे की नीड है,
कहाँ पे हाईवे निकल सकता है, कैसे इसके लिए लैंड हायर किया जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड को किस जगह से कम खर्चा आएगा। ये जो इस्टेब्लिश्ड है हुआ है ये 1965 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। मीन्स जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है HRB, हाईवे रिसर्च बोर्ड। जो जब कोई गवर्नमेंट कहीं पे कोई भी डिक्लेरेशन करती है, घोषणा करती है कि यहाँ पे हम एक न्यू हाईवे बनाएंगे, तो उसके लिए हाईवे गवर्नमेंट जो मिनिस्टर होता है वो तो बोल देता है, लेकिन इसके लिए अब जो HRB कमेटी है ये रिसर्च करेगी और अपनी पूरी रिपोर्ट बना के सबमिट करेगी कि इस जगह से यदि हम हाईवे निकालते हैं तो हमारे लिए इतना खर्चा पड़ेगा, इस जगह पे जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे ब्लेच पड़ सकते हैं, उनके अंदर से पास होने की संभावना नहीं है। तो ये सारी चीजों का रिसर्च, हाईवे रिसर्च जो करने का काम है वो HRB बोर्ड का होता है। यही आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी है, हाईवे रिसर्च। सेकंड, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट। अब हम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बनाना और इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना। मींस स्टैंडर्ड्स मींस पैरामीटर्स, सम पैरामीटर्स रिलेटेड टू हाईवे एंड रोड प्लान बाय दिस बोर्ड, हाईवे रिसर्च बोर्ड। ये बोर्ड हमारा गाइडलाइन जारी करता है। थर्ड है कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स। आल्सो जितने भी इससे रिलेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, उनको प्रोग्राम्स कंडक्ट कराना और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना और उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना कि आपको कितना फंड है, किस तरह से आपका ये रोड को रिसर्च करना है कि किस जगह पे आपका हाईवे बनेगा, जो इस जितना फंड अवेलेबल है उसके अंदर हम इतनी कॉस्ट में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो फोर्थ इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जो न्यू टेक्नोलॉजीज जनरेट हो रही हैं, न्यू रिसर्च आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करना किसमें, रोड में, कि जिससे रोड में सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकें, रोड की जो रिपेयरिंग कास्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। कि आपकी रोड कंस्ट्रक्शन आप करते हैं और ये रोड आपका 6 मंथ ही चलता है और ख़राब हो जाता है, तो इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या हम किस क्वालिटी का मटेरियल्स यूज करें, कैसे इसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम करने का जो है वो है आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आते हैं। ठीक, तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो देखने के लिए समस्त दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।